सो हाय दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम बात करते हैं कि भीड़ मानसिकता कैसे काम करती है और क्या होता है जब आप सवाल नहीं पूछते हैं एंड आप ब्लाइंडली लोगों को फॉलो करने लगते हैं। तो ये कहानी स्टार्ट होती कि एक पुराने ज़माने में भारत में एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे, बहुत बड़े साम्राज्य के। तो एक बार उनके दरबार में एक बाहर से विद्वान इंसान आए। तो राजा ने बोला कि आप इतने बड़े विद्वान इंसान हैं एंड मैं अब इतने बड़े राज्य का राजा हूँ, तो कुछ ऐसा मेरे को उपहार दीजिए या कुछ ऐसा करिए जो आज तक कभी हुआ नहीं है इस पृथ्वी पे। तो विद्वान थोड़ा सोच में पड़ गया कि राजा के साथ ऐसा क्या किया जाए कि जो अभी हुआ नहीं है। तो उसने बहुत सोच विचार के बोला कि ठीक है, मैं आपको इंद्र के कपड़े ला के दूंगा एंड जो अभी आज तक पृथ्वी पे कोई पाया नहीं है, कोई पहना नहीं है। तो राजा बहुत खुश हुआ, साथ में उसको भी लगा कि नहीं हो सकता है, ये थोड़ा फेंक रहा हो, ऐसा कहाँ होता है, इंद्र का कपड़ा जो है पृथ्वी पे कहाँ मिल जाएगा। और जो उसके दरबारी थे राजा के और जो और लोग थे वो भी सोचे यार क्या मजाक है, राजा को बेवकूफ़ बना रहा है। फिर भी तो राजा ने थोड़ा उस टाइप से सोच के तो राजा ने बोला ठीक है, मेरे को वो कपड़े चाहिए। बट राजा ने बोला बट मेरा एक शर्त है, ये जो है ये पर्टिकुलर 15 दिन बाद मेरे को चाहिए, इतने दिन के अंदर अगर ला सकते हो तो ठीक है। तो विद्वान इंसान मान गया कि ठीक है एंड राजा से वो कई लाख रुपए लेके निकल गया। एंड धीरे धीरे टाइम बीत रहा था तो लोगों के अंदर थोड़ा उत्सुकता बढ़ रहा था कि क्या होगा, कपड़ा वो लाएगा कि नहीं, कैसे क्या होगा, इस टाइप से टाइम बीत रहा था। तो जैसे जैसे टाइम बीता 15वां दिन पे वो विद्वान इंसान वापस आया एक बड़ा सा बक्सा लेके एंड राजा के सामने वो बक्सा रख दिया। तो सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि क्या सच्ची में इंद्र का कपड़ा है कि नहीं। और राजा भी थोड़ा खुशी का ठिकाना नहीं था कि पृथ्वी पे आज तक कोई इंद्र का कपड़ा नहीं पहना है, वो पहनेगा। बट उस विद्वान इंसान ने कहा कि राजा साहब, जो ये कपड़ा है उसको मैं दिखाने से पहले मेरे पास 2 शर्त हैं। पहला, ये कपड़ा मैं पहनाऊंगा आपको अपने हाथ से। दूसरा, ये कपड़ा सिर्फ उसी को दिखेगा जो अपने बाप का असली औलाद है, जो अपने माँ बाप का असली औलाद है, उसी को सिर्फ ये कपड़ा दिखेगा। तो बोला कि यार ठीक है, ये इसमें कौन सी बड़ी बात है, दोनों शर्त मान गया। तो क्या हुआ कि राजा को बोला कि ठीक है राजा साहब, ये लीजिए, ये कोट पहनिए। तो राजा को एक इमेजिनरी कोट टाइप का, क्योंकि रियल में उस बक्से में कोई कपड़ा था नहीं। तो राजा ने बोला यार ये क्या बकचोदी है, कुछ तो दिख नहीं रहा है, कोई कपड़ा दिख नहीं रहा है। एंड उसके दरबारी भी सोचे, मतलब जो एक इंसान देख रहा था वो सोचे कि हो सकता है मैं अपने माँ बाप का लड़का नहीं हूँ रियल में। एंड राजा भी सोचा कि हो सकता है मेरे बाप असली ना हो। तो उसने बोला ठीक है, तो वो कोट पहन लिया राजा। और दरबारी भी बोलने लगे वाह वाह क्या कोट है, क्या इंद्र का सच्ची में इतना खूबसूरत कोट है, इतना आज तक कभी इतना अच्छा कपड़ा देखा नहीं। इस टाइप से राजा के सब कपड़े उस विद्वान इंसान ने उतरवा दिए एंड उसको इमेजिनरी कपड़े पहना दिए। एंड दरबार भी खूब जोर से वाह वाह क्या कपड़ा है, इस टाइप से बोलने लगे। पर रियल में कोई कपड़ा था ही नहीं उधर। और राजा भी सोचा कि हो सकता है मेरे बाप असली ना हो, तो इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो राजा भी खुश कि चलो ठीक है, इंद्र का कपड़ा पहना। बट वो विद्वान इंसान इस पे भी नहीं रुका। उसने बोला कि राजा साहब, अभी क्या हुआ कि इंद्र का कपड़ा आप पहन लिए हैं एंड पृथ्वी पे ये पहली बार हुआ है। तो हम एक चीज़ करते हैं कि पूरे राज्य में रथ यात्रा निकालते हैं, सबको कपड़े दिखना चाहिए। तो राजा ने बोला यार, राजा का भी थोड़ा डर लग रहा था, यार मैं नंगा हूँ। पर उसने सोचा कि हो सकता है कि मतलब जब इतने दरबारी लोग बोल रहे हैं तो हो सकता है कि सही ही हो, कपड़ा अच्छा ही हो सकता है। तो उसने बोला ठीक है, हो सकता है। राज्य में मन में सोचा कि राज्य में हो सकता है 4-5 लोग होंगे जिनके बाप असली नहीं होंगे, बाकी लोग तो नॉर्मल ही होंगे। तो बोला ठीक है, रथ यात्रा निकालो। तो इस टाइप से क्या हुआ कि पूरे राज्य में राजा को वो विद्वान इंसान नंगा घुमा दिया और कोई भी एक भी प्रजा का आदमी चूं तक नहीं किया। सब बोल रहे थे वाह वाह क्या कपड़ा है, क्या वो है। कोई एक इंसान भी अगर पॉइंट आउट करके बोलता नहीं आप नंगे हैं, क्योंकि बट वही है कि सवाल कोई नहीं पूछा। और इस टाइप से क्या हुआ कि राजा पूरे राज्य में नंगा घूमा और विद्वान इंसान जो है मज़े लेता रहा। तो इस टाइप से ये कहानी से यही पता चलता है कि हमको सवाल पूछना चाहिए, ब्लाइंडली किसी लोग को फॉलो नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए जहाँ पे लॉजिक है, जहाँ पे फैक्ट है। धन्यवाद।